हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज हम बात करते हैं सबा के नए व्लॉग की, जिसमें वो जा रही है ब्रंच के लिए अपनी पूरी फैमिली को लेकर। और सुबह सुबह वो शुरुआत करती है कि गाइस, आज योगा टीचर नहीं आई है तो मैं खुद ही योगा कर लेती हूँ। तो सनी आता है और बोलता है मैं तुम्हें योगा सिखाता हूँ, क्योंकि तुम योगा टीचर से बातें ज्यादा करती हो और एक्सरसाइज कम। तो वो तो हाल दिख ही रहा है मैडम का, कि योगा कर रही है, जिम जा रही है, और हम खा भी नहीं रहे हैं। मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, तभी भी भैया मुंह की सूजन तो तुम्हारी कम नहीं हुई है। तो फिर मैडम जब सनी महाराज इनको योगा कराते हैं तो मैडम से हिला भी नहीं जाता है, हाथ ऊपर नहीं हो रहे हैं, फिर हंस रही है, फिर उसने काट दिया, वो दिखाना ही नहीं चाह रही है कि वो क्या योगा कर रही है। चलिए, उसके बाद वो बोलती है कि ना मुझे वहां जाना है, आज हमें ना इनविटेशन आया है। उसने ये नहीं बोला कि फ्री का कोलैबोरेशन आया है जहाँ हमें फ्री में खाना खाना है किसी होटल का। तो उसे मेरिट के कोई ब्रांच का वहां पे इनविटेशन था। तो उसमें लेके चल पड़ी अपनी अम्मी, और दोनों बच्चों को लेके पहुंच गए सबा एंड सनी। जब वहां जाते हैं तो पहली बात तो ये अपनी अम्मी को लेके चल पड़ती हैं, बच्चों को लेके चल पड़ती है। ये बात आप नोटिस करना, जब ब्रंच के लिए जाते हैं तो ब्रंच का टाइम जनरली होता है 11 बजे से स्टार्ट, 11 से 1-2 बजे तक होता है कई बार। और ब्रंच मतलब लंच और ब्रेकफास्ट दोनों का कॉम्बिनेशन को ब्रंच बोलते हैं, एक हैवी ब्रेकफास्ट होता है इसमें। तो उसमें जाते-जाते बोलती है कि फ्रेंड्स हम लेट हो गए, हम हर जगह लेट हो जाते हैं, हम हमेशा लेट हो जाते हैं, फ्रेंड्स हम लेट हो गए। भैया तुम लेट तो हो ही जाओगे, जब तुम 12-12 बजे उठते हो, तुम कहाँ से उठ के 11 बजे पहुंच जाओगे कहीं पे। और फिर जहां भी तुम जाओगे वहां 1 घंटे का रास्ता तो बॉम्बे में आराम से होता है, मुंबई में इतना ट्रैफिक होता है आजकल। तो वो पहुंची होगी कभी भी, लेकिन वो अपने रिजा और रेहान को लेके गई है। अब आप ये देखिए कि जब वो रिजा और रेहान को लेके गई है तो कम से कम 11 12 11 साढ़े 11 बजे तो निकली होगी। आजकल वो घड़ी नहीं दिखाते हैं, कई बार वो घड़ी गलती से दिखा देते थे अपने वॉल की, बट अभी ये थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, घड़ी नहीं दिखाते हैं। जब वो 11:30 बजे निकली है तो 11 बजे से तो बच्चे रेडी होना शुरू हुए होंगे, और कब तो वो सोते हैं कब उठते हैं, खैर वो सब छोड़ो। अब ये वहां पे जाती है होटल में। वहां उसको नया वो मिल जाते हैं, कोई जर्मनी के लोग। तो यहाँ पे देखिए ये जर्मनी के लोग से कैसे बात कर रही है। पहली बात तो, जर्मनी की बंदी जो इंग्लिश में बात करती है वो सबा के व्लॉग क्यों देखेगी। ये इनका एक स्क्रिप्टेड वो है। कोई बंदी या फॉरेनर घूमते रहते हैं ऐसे होटल्स में, और उसने ऑडिटर ने पकड़ लिया होगा, या ये कैमरा ले लेके घूम रहे होंगे हर जगह, तो उसे लगा होगा भैया कोई सेलिब्रिटी होगी इंडिया की तो बात कर लेती हूँ, या जो भी है। जब पीछे से उन्होंने सेट किया होगा, कैन यू प्लीज से 2 लाइन्स इन फ्रंट ऑफ दिस कैमरा प्लीज प्लीज, फॉरेनर मान गई होगी। वरना आप मुझे बताओ, एक ऐसी लड़की जिसे हिंदी बोलनी नहीं आ रही है, और वो मुस्लिम भी नहीं है। अगर कभी मुस्लिम कम्युनिटी के हो तो चलो भाई देख लेते हैं हम, इस कम्युनिटी के लोग भले लैंग्वेज समझ नहीं आ रही करते क्या है दूसरी कंट्री में, लेकिन वो उस मुस्लिम भी नहीं है तो वो क्यों देखेगी। और वहां समा मैडम की हालत खराब है एकदम, घबराई हुई है, डू यू वॉच आवर व्लॉग ऐसे। और सनी महाराज तो किनारे पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं फोटो लगाती हूँ, आप देखिए कि किस तरह से ये लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बंदी इससे बात कर रही है, और सबा की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि वो घबराई हुई थी। और सनी तो भैया चश्मा वश्मा लगा के कोने में ही खड़ा हो गया था कि भैया मुझसे ना बात कर ले, कहीं मुझे ना इंग्लिश में कोई आंसर देना पड़ जाए। तो वो कोने में अपना हीरो बन के स्मार्ट होके खड़ा होकर दूर से ही देख रहा था, किनारे हो गया। अब आप ये देखिए कि पहली बात तो ये अपनी अम्मी को ले गई हैं, और दोनों बच्चों को ले गई। दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कोई इन्हें ध्यान है ही नहीं, ये लेके चल पड़ती हैं। तो दीपिका को भी ले जाती, दीपिका की मम्मी को ले जाती कभी, वो तो तुम्हारी भाभी है, आजकल तो झलक पे और एक दूसरे के लिए इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। और भाभी बहुत अच्छी है वो, मेरी सबा बहुत अच्छी है, सबा बहुत प्यार से बोलती है। सबा जब बोलती है ना तो बहुत ही प्यार से बोलती है, एकदम दिल से बोलती है सबा। सभा इतनी प्यारी है, बिल्कुल मेरी मजनू जैसी है। ये सब इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। और सबा भी, भाभी बहुत अच्छी है, भाभी हम आपका 14th बर्थडे मनाने आए हैं, भाभी हम 14th बर्थडे मनाने सो रहा है रोहन। आधी रात को तुम उनके घर केक लेके जा रहे हो, तो उन्हें डिनर कराने या लंच कराने या ब्रंच कराने क्यों नहीं लेके गए। उनकी मम्मी को ले जाते फॉर अ चेंज, बेचारी सारे दिन घर में बैठ के बच्चा संभालती है। दीपिका तो घर में ही रहती है, 2-4 घंटे अपना बच्चा संभाल लेती। वो उनकी मम्मी को आउटिंग नहीं जी, अम्मी चल पड़ती है अपना लिपस्टिक लुपस्टिक लगा के एकदम टिच तैयार होके। ये देखिए, तो अम्मी है जो वो एकदम चल पड़ती है, वो ये नहीं बोलती कि भाई बच्चों का क्या होगा, या आज पापा को खाना कौन देगा। वैसे तो ये बोलती है पापा को खाना दे दिया, पापा को खाना देने जा रही हो। तो भाई तुम चल पड़े, पापा का खाना कौन देगा, देके आई थी।
और अब यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा डिनर विनर करा, लंच सॉरी ब्रंच करा, और उसके बाद ये जाते हैं, कहते हैं सनी तुम्हारी शॉपिंग करा दो, तुम्हें शादी में क्या पहनोगे, क्योंकि इसकी जो बबली है ना, बबली की शादी है जमशेदपुर में 1 महीने बाद। तो वो 1 महीने तक ये हर रोज आधा आधा कंटेंट तो बबली की शादी के नाम का निकालेंगे। अब ये जाते हैं मान्यवर। तुम मान्यवर से ले लो भाई, मान्यवर एक बहुत बड़ा डिजाइनर ब्रांड है। जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ, वो इंडिया का एक बहुत बड़ा डिजाइनर ब्रांड है। उसका विराट कोहली वगैरह उसकी वो करते थे एडवर्टाइजमेंट। और मान्यवर के जो बॉम्बे में और दिल्ली में जो शॉप्स हैं, उसके अगर कुर्ते देख लो, तो सिंपल से सिंपल जो कुर्ता होता है ना, बिल्कुल सिंपल कुर्ता और सफेद पजामा जिसमें होगा, वो भी 7-8 हजार, सात में मैंने बहुत कम बोल दिया, ऑलमोस्ट 10 हजार से कम नहीं मिलेगा। 10-12 हजार से उसकी स्टार्टिंग होती है। और जिस तरह की शेरवानी पकड़ रहा था ना वो 40-40, 50-50 हजार की शेरवानियां थी, जो आराम से खुला घूमते हैं ना, अंदर जाके ये ले लो, वो कुर्ता ले लो, ये सब गाइस आपके पैसों से आ रहा है, ये आपको समझना होगा। इनके पास कुछ कमाई का धंधा नहीं है। जो आप लोग मुझे भर भर के नीचे गालियां देते हैं ना, कि आप जेलस होती हैं, आपके पास और कोई काम नहीं है क्या। भाई मेरा काम छोड़ो, मेरे पास है काम, मेरे पास जॉब है अपना। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो अपना कीमती वक्त लगा रहे हैं इनके ब्लॉग देखने के लिए, इनके लिए बिल्कुल अंधे हुए पड़े हैं। क्योंकि जो लोग एजुकेटेड नहीं है ना, वही लोग इनके ब्लॉग्स ज्यादा देख रहे हैं। क्योंकि मेरे पास जिस तरीके के कमेंट्स आते हैं, उसको देख के मैं समझ जाती हूँ कि ये एजुकेटेड लोग नहीं है, क्योंकि उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। तो साफ पता चलता है। तो ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बना बना के ये लोग पैसा बना रहे हैं और मान्यवर में शॉपिंग करे। आप सोचिए, 40-50 हजार की शेरवानी कोई दूसरे की शादी में लेता है। और सनी तो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, सनी ने ना कभी इतना पैसा को वेस्ट होते हुए देखा नहीं है। तो सनी कहता अपनी शादी में तो मैंने करा नहीं, तो एकदम से कट लगा देती है वो। जैसे ही वो बड़बड़ाने लगता है ना, तो वो कट लगा देती है, तो आधा बड़बड़ाहट उसकी आती है बाहर, और फिर वो कट लग जाता है। तो वो सीढ़ी से उतरते उतरते बड़बड़ा रहा था कि इतना तो मैंने अपनी शादी में भी नहीं करा, मैं सब करके। फिर वो जा रही, वो कहती माला ले लो, ये शेरवानी ले लो। तो सनी पे तो पूरा प्यार मोहब्बत लुटा रही है, अभी तो लुटाएगी ना, क्योंकि झलक में बेइज्जती करवा के आया है वो अपनी। तो यहाँ तो ये मैडम प्यार दिखाएंगी कि भाई तुम पैसे से ही खुश हो जाओ, अभी इज्जत तो वैसे तुम्हें मिल नहीं रही है मेरे खानदान में, तो पैसा ही ले लो, फ्री का खाना खिला देती हूँ मैं होटलों में ले जाके, और तुम्हें कपड़े वपड़े दिलवा देती हूँ। तो मान्यवर ने तो इन्होंने, और सनी कहता है मैं ऐसा चिकन का कपड़ा लेके सिलवा लूंगा। तो वो बेचारा सही बात कर रहा है कि मान्यवर की अगर इतनी महंगी शॉप से तुम कपड़े लोगे जो 4-5 टाइम्स एक्सपेंसिव हैं, अगर तुम वही काम टेलर से करवा लोगे तो सस्ता पड़ेगा, टेलर तो है ही तुम्हारे पास इतने सारे। बट वो उन्होंने लिया या नहीं लिया ये उन्होंने दिखाया नहीं। बट वो वहां से गए। उसके बाद वो जाते हैं कॉफी कॉफी डे की, हम थक गए, हमें कॉफी पीनी है। भैया तुम ब्रंच ठूस ठूस के आए हो, अभी तुम्हें थक भी गए और कॉफी भी पीनी है, कॉफी पी ली। खाए पिया अब वो दिखाती नहीं है, क्योंकि फिर पब्लिक उसे लताड़ती है कि सारे दिन ठूस रही हो, सारे दिन खा रही हो, बस यही दिखाते हो तुम, शॉपिंग और खाना, शॉपिंग और खाना। तो अभी खाना कम दिखाती है। फिर कहती है मुझे भी अपने लिए ड्रेस लेनी है शादी के लिए, अपनी ड्रेस शादी के लिए। तो भैया तुम्हारी शादियों का जो है ना ऑब्सेशन जाने का, वही समझ में नहीं आता। दूसरों की शादियों में दुल्हन से ज्यादा तैयार होके एकदम सफेद पुट्टी मेकअप मेकअप करके पहुंच जाती है ये, और इतना बड़ा हिजाब और लाल रंग का ये लिपस्टिक, मैरून कलर की लिपस्टिक लेके पहुंच लगा के पहुंच जाती है। तो सनी कहता है, फिर ये दूसरी जगह जाते हैं अपना लहंगा लेने, और इतने भारी भारी लहंगे, जो मतलब 70-80 हजार के, लाख लाख रुपए के इसके जो ड्रेसेस होंगे ना, पूरा वर्क करा हुआ, कि मतलब दुल्हनें भी पहनती हैं ऐसे, लाख लाख 1.5 1.5 लाख के ड्रेसेस होंगी वो, जिस तरीके से वो दिखा रहे थे। तो उसमें वो कहती है वो पसंद करिए, सनी कौन सा पसंद करूं, सनी कौन कौन सा। सनी को पता चल गया, क्योंकि उनके पास कमेंट्स तो आते हैं, और सनी भी पढ़ता ही होगा। क्या करेगा वो, वैसे भी बेरोजगार बंदा क्या ही करेगा, फोन लेके बैठा रहता होगा। ला तेरे कमेंट्स की सफाई मैं कर देता हूँ, जो गंदे कमेंट्स है मैं डिलीट कर दूंगा, अच्छे अच्छे रख लूंगा, जिसमें तुम्हारी तारीफ हो रही है, शालू अपी बहुत अच्छी हो, शालू अपी आप बहुत प्यारी हो, और आप दोनों बहुत अच्छे से रहते हो, बस ये सब कमेंट्स रख दूंगा। बाकी जहां तुम्हें उल्टा सीधा सब असलियत दिखा रहे होंगे तुम्हारी, वो हटा दूंगा।
तो सनी बोलता है, "करे दूसरों की शादी में सिंपल ही जाना, ऐसा तुम दुल्हन से ज़्यादा तैयार थोड़ी हो जाओगे", ऐसा कुछ बोला। तो कहती है, "अच्छा सिंपल?" तो उसका तो मुँह ही लटक गया कि सिंपल जाना है? सिंपल की तो डेफिनेशन ही मुझे नहीं पता। सिंपल तो मैं सिर्फ़ घर में ही रहती हूँ, या सिंपल मैं ऐसे भाई के वहाँ झलक पे जाती हूँ मैं। जब भाई का बुलावा आता है ना कि नेशनल टेलीविज़न पे आना है, मेरी इज़्ज़त का सवाल है, क्योंकि मेरे को फ्रेंड्स एंड फैमिली वीक में मेरे को बोलना पड़ा है कि मेरे फ्रेंड्स तो है नहीं भाई, फैमिली में भी किसको बुलाऊं मैं, पिताजी मेरे बीमार है, माँ तो बेचारी क्या ही जाएगी, और तो कोई फैमिली में है ही नहीं, तो तू ही आ जा अब। तो उसमें जाती हूँ ना जब मैं, तब मैं सिंपल जाती हूँ ताकि बेइज्जती हो अच्छी सी मेरे भाई भाभी की। लेकिन मैं दुल्हन से ज्यादा तैयार होके जाऊंगी भैया, दुल्हन को क्यों सारी इज्जत मिले। और वहां जाके सारे लोग मेरे तरफ आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, फिर मैं सबको कैप्चर करूंगी, कंटेंट बनाऊंगी। अगर मैं दुल्हन को ओवरशैडो नहीं करूंगी, तो फिर पता कैसे चलेगा मैं सेलिब्रिटी हूँ मीरा रोड की। तो मैं तो मीरा रोड की सेलिब्रिटी हूँ। तो मैं तो दुल्हन से भैया 10 लेवल ऊपर जाके मेकअप कराऊंगी, और 10 लेवल ऊपर का उसके भारी कपड़े पहनूंगी। मीरा रोड का नाम तो रोशन करना है ही ना। तो ये उसने फिर मतलब कपड़े ले लिए, और वो बच्चे, हाँ, बच्चे थक गए, वो कहते, चलो पे, दो दो बार आपने सब पहन के देख लिया, चलो पे। और सनी भी फ्रस्ट्रेट हो गया भैया, ऐसा कोई भी आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है जो अपनी बीवी के साथ ना कपड़ों की शॉपिंग में जाए। ये आप सब लोग मानेंगे इस बात को, जो जो मैरिड बंदियां हैं वो पक्का इस बात से मानेंगी, पक्का इस बात को एग्री करेंगी कि आपके हस्बैंड जब आप कपड़ों की शॉपिंग करने जाती हैं तो आपके हस्बैंड बोर हो जाते होंगे। और जो लड़के अगर वो इसको देख रहे हैं, तो उनको भी लड़कियों के साथ, अपनी मम्मियों के साथ, अपनी बहनों के साथ कपड़ों की शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं आता होगा। क्योंकि लड़कियां इतने कपड़े देखती हैं, इतने, इस कलर का वो डिजाइन और इस डिजाइन का वो कलर, ये सब कर करा के। हम भी जब छोटे बच्चे थे अपनी मम्मी के साथ कपड़े देखने जाते थे या साड़ियां लेने जाते थे, हम भी बहुत बोर होते थे। तो ये एक फैक्ट है। बट सनी के पास और कोई चारा है नहीं, वो ड्राइवर बना हुआ है इन लोगों का, तो वो, उसको तो जाना ही पड़ेगा। बट वो ही फ्रस्ट्रेट हो रहा था, बस जल्दी कर लो, बस जल्दी कर लो, अब भी तो ड्राइवर तुम्हें, ये वो कहता है सनी, कि अब तो ये ना तुम्हें बांध के बिठा देंगे, तुमने इतने सारे कपड़े निकलवा दिए, इनका टाइम बर्बाद किया। चलो वो भी है, फिर इन्होंने 2-3 पैक बनवा लिए। अब ये दिखाएगी नहीं कि मैंने क्या लिया है, क्योंकि उसके लिए अलग से ब्लॉग बनेगा, उसके लिए अलग से कंटेंट। हाय गाइस, मैं दिखाती हूँ मैं तुम्हें कि मैं क्या लेके आई थी उस दिन से, ये मैं शादी में पहनूंगी, तो उसके लिए अलग कंटेंट बनेगा, तो वो अलग में आएगा। अब जब ये निकल रहे थे ना, तब मुझे इतना स्ट्राइक हुआ कि रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। ये कितने बजे घर पहुंचे होंगे, ये 8-9 बजे से मतलब उससे पहले मतलब ही नहीं, क्योंकि जब ये निकल रहे थे ना अंधेरा ऑलरेडी था, और 1-1.5 घंटा इन्हें वापस जाने में लगेगा इतने ट्रैफिक में आराम से। ऑलमोस्ट ये 10 बजे घर पहुंचे होंगे, और सुबह 11 बजे से निकले थे। अब आप ये सोचिए, 11 बजे से 10 बजे तक कोई बाहर है, और दोनों बच्चे स्कूल की पढ़ाई, रिजा के 3 हफ्ते बाद बोर्ड के एग्जाम है, ये पूरे दिन इनको लेके घूमती है अपना कंटेंट के लिए, अपने ड्रामों के लिए, और इसको कोई पढ़ाई लिखाई की बच्चों की परवाह है नहीं। मतलब मैं तो चाहती हूँ कि अगर मेरे हाथ में होना है, मैं रिपोर्ट कर दूं ये बात किसी को, ताकि कोई तो एक्शन ले। ये बच्चों को किस तरह से उनका करियर बर्बाद कर रही है। आप लोग मुझे बोलते हो मैं जेलस हूँ, भैया मुझे कोई जेलस नहीं है, मेरी एजुकेशन पूरी हो चुकी है, मुझे और कोई पढ़ाई नहीं करनी है, मेरा कोई कोई लाइफ में कुछ बदल नहीं जाने वाला है कि रिजा फेल हो या पास हो, या अच्छे नंबर आए या नहीं आए। लेकिन रिजा की लाइफ बदलेगी इस बात से, तो इसको कोई पड़ी नहीं है। इसकी मम्मी भी थक गई थी, फ्रस्ट्रेट हो गई थी, बैठी थी बेचारी, अब क्या करेंगी, वो भी शुगर पेशेंट है, सुबह से लेके तुम इन्हें घूम रहे हो एक फ्री का खाना खिलाने के नाम पे, अब लिए के। और अम्मी भी चल पड़ती हैं, और उधर पिताजी उनके, उनको कौन संभाल रहा है, उनका कौन, किसने लंच दिया, किसने ब्रेकफास्ट दिया, किसने डिनर दिया, वो पूछा किसी ने, वो कोई नहीं। अब वो दीपिका दे रही होगी तो वो दिखाएंगी नहीं, क्योंकि भाभी थोड़ी देती है लंच, तो मम्मी बना के देती है। भाभी तो कुछ नहीं करती है मेरे पापा के लिए, भाभी तो सिर्फ ऐसे ही अपना अपना ही देखती हैं, अपनी मम्मी को ही देखती हैं। तो वहां पे इस तरह से शेड करती है। और उसके बाद एक और चीज, उसके बाद जब ये घर आते हैं तो अभी इन्हें और कंटेंट बनाना है। ये कहती है, फरा मैम ने कहा था मैं तुम्हारा व्लॉग देखती हूँ, तुम कुकिंग करती हो, मैं कुकिंग करूंगी, मैं केक बनाऊंगी। एक तो इनका केक से ऑब्सेशन क्या है वो समझ नहीं आता। केक पे केक, केक पे केक, लाएंगे हर ओकेजन पे केक, और बनाएंगे हर ओकेजन, नॉन ओकेजन पे केक। तो केक बनाने चली है, और वो भी फालतू का क्वेश्चन पूछती है कि इसमें लोटस डलता है क्या, भाई गुलाब जामुन में गुलाब डलता है क्या, या जामुन डलता है क्या, तुम कितनी गधी हो, गवार हो क्या। लोग तो मतलब ऐसे कमेंट लिखे हैं किसी ने कि मुंह पे चप्पल मारने का मन करता है, लोगों ने ऐसा भी लिखा है। वो डिलीट हो जाएंगे सारे कमेंट्स इसके। लेकिन
लिख रहे हैं कि लोग पागल है क्या, ये औरत, ये जाहिल है, गँवार है, इसको इतना नहीं पता कि ये ड्रामा करती है। और फिर केक बनाने के लिए इसने रिज़ा को खड़ा कर लिया। कहती है, रिज़ा तुम मुझे बताओगी कैसे बनाना है? जब तुम्हें पता नहीं है, तो तुम बनाने क्यों चल पड़ी हो? और अगर नहीं पता तो यूट्यूब पे देखो या गूगल पे देखो या किसी भी इंस्टाग्राम पे देखो रेसिपी और फिर बनाने चलो। तुम रिज़ा को अपने असिस्टेंट बना के खड़ा कर लेती हो। सारा काम रिज़ा करे, बर्तन धोए रिज़ा, तुम्हारी सफाइयाँ करे रिज़ा, सामान निकाल-निकाल के दे रिज़ा। सिर्फ़ तुम फेस दिखाओ अपना कैमरे के सामने और बातें करो ज्ञान की। वो ज्ञान पेल रही थी। तो सनी भी फ्रस्ट्रेट हो गया। सनी कहता है, भैया इतना ज्ञान मत पेल तू, सीधा-सीधा बात कर। नहीं ऐसे ही बोलते हैं, पहले जार लो, फिर बिस्किट लो, फिर पैकेट खोलो, फिर एक बिस्किट चूर के डालो, फिर दूसरा बिस्किट चूर के डालो। सनी बोला कि भैया मेरे बस का नहीं है, तू पकड़ अपना और संभाल। वो निकल लिया। सही किया उसने। और फिर रिज़ा को खड़ा रखा है और फिर बाद में वो है उससे मिक्सर से इलेक्ट्रिक मिक्सर से उसको केक का जो बैटर बना रही थी वो बनाने बैठी है और वो सारा ऊपर आ गया एकदम उछल के, क्योंकि उसको करना तो आता नहीं है, काम तो करा नहीं है ना इसने। बनती है कि मैं सब कुछ कर लूं, तो सारा फैल गया। फिर कहती ओ, और अब यहाँ पे देखिए, ये इसने सारा यहाँ फैला दिया था दीवारों पे और इवन सनी के कपड़ों पे भी लग गया था, उसकी पैंट शर्ट पे लग गया था, ये इसका बैटर जमीन पे फैल गया था। और आपको आप बताइए खुद ही, आप अगर उसके व्लॉग्स को देखते हैं कि ये खुद सफाई करेगी? अम्मी तो हिलती नहीं है। और इसके बस का तो मतलब ये है कि हाथ भी ऊपर नहीं होते इससे। जब वो योगा करा रहा था ना सनी, तो इससे हाथ नहीं ऊपर हो रहे थे, इसके हाथ इतने मोटे हो चुके हैं, ये थुल है बिल्कुल। इसके हाथ नहीं ऊपर हो रहे थे और इससे कुछ हिला नहीं जाता। जब ये सीढ़ियां चढ़ती हैं या उतरती है तो हमेशा किसी का हाथ पकड़ के चल रही होती है कि इतना इसको सांस चढ़ता है। तो ये कौन करेगा? रिज़ा करेगी। रिज़ा पूरा बर्तन साफ करेगी, रिज़ा जब इसने फैलाया है बैटर वो साफ करेगी, और रिज़ा इसका सारा कुकिंग के बाद जो बेकिंग और कुकिंग के बाद जो क्लीनिंग करेगी किचन की, वो सब वो करेगी। तो पूरे दिन सुबह से तुम उसको ले लेके घूम रहे हो बाहर अननेसेसरली, सिर्फ एक फ्री का खाना खिलाने के लिए। फिर उससे घर की सफाइयाँ करवा रहे हो, केक बनवा रहे हो, वो बेचारी थका के 11-12 बजे सो जाएगी। और ये तुमने केक का जो प्रोग्राम भी स्टार्ट किया होगा ना, या डिनर करने के बाद, तुमने हो सकता है तुम बाहर डिनर करके आए हो और तुमने दिखाया नहीं हो क्योंकि इतना ठूसम ठुसाई तुम दिखाना नहीं चाहते। फिर घर आके तो बनाएगा कौन, तो बाहर करके ही आए होंगे। और फिर आके तुम कपड़े वपड़े चेंज करके ये केक बनाने बैठे हो, तो रात के 12-1 बजे तुम केक बना रहे होंगे पक्का। और फिर क्योंकि कंटेंट था ना, कंटेंट कहाँ से लाएंगे, अभी नया तो कुछ तो ऐड कर दें, तो कंटेंट केक था। तो वो इसलिए तुमने रात के 12-1 बजे तुम बेचारी रेजा साफ सफाई करके सोएगी और अगले दिन स्कूल जाएगी। तो ये तो इस तरह से बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो आप प्लीज, अगर आप किसी भी तरीके से इस चीज के लिए आवाज उठा सकते हैं तो प्लीज उठाइए, क्योंकि ये बहुत ही खराब चीज है। अगर ये खुद केक बना रही है, रात के 2 बजे भी बनाए और 4 बजे तक लग के सफाइयां करे अपने किचन की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम करो अपने घर की सफाई, तुम एडल्ट हो, तुम 32-33 साल की औरत हो, तुम पूरी रात जगो। तुम्हें कंटेंट बनाने के लिए, अपने ब्लॉग्स बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी है कि पूरी रात जगो, तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें वो जेन्युइन तुम्हारी वो दिखेगी, हाँ तुम एफर्ट लेती हो। लेकिन तुम किसी और की मेहनत पे अपना नाम, किसी बच्चे को एक्सप्लॉइट करके अपना नाम, अपनी अम्मी को परेशान करके अपना नाम, जो ये पूरे खानदान को एक्सप्लॉइट कर रही है ना, और पैसा बनाने के लिए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो जो लोग भी इसके व्लॉग्स देखते हैं ना, वो आप लोग उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसको एनकरेज कर रहे हो कि हाँ हम तुम्हारा व्लॉग देखेंगे। तो उसको मोटिवेशन मिलता है, जब उसके व्यूअर्स बढ़ते हैं, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो उसे लगता है हाँ मैं सब कुछ सही कर रही हूँ। जब उसके फॉलोअर्स डाउन होने लगेंगे ना, तब उसको असलियत पता चलेगी। क्योंकि उसको कमेंट्स से फर्क नहीं पड़ता, वो कमेंट्स तो पढ़ती भी नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है कमेंट्स पढ़ने के। और तो चलिए देखते रहिए उसको, उसके हरकतें। और अगर आप में थोड़ा सा, आप में अगर समझ है, और अगर आप जो भी उसके ब्लॉग्स देखता है उसको समझा सकते हैं, तो उनको समझाइए कि ये बंद करे देखना। अगर आप 15 मिनट अपनी लाइफ के उसके ब्लॉग देखने में लगाते हैं, तो वो 15 मिनट ना, अगर आप अपनी कुछ और चीज सीखने में लगा दें, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आप 15 मिनट उसका ब्लॉग देखने में लगाते हैं, तो वो 15 मिनट आप उसको पैसा दे रहे हैं, उसका बेनिफिट होगा और आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो बस आप ये देख लीजिए, आप अपना बेनिफिट चाहते हैं या उसका बेनिफिट चाहते हैं। तो चलिए बने रहिए। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू। बाय बाय।